हेलो स्टूडेंट्स, आपका AKG एकेडमी में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट करेंगे और उसके आगे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था कि ये जो परमेय संख्या इसमें दी हुई हैं, इनके हमें दशमलव प्रसार बताने हैं कि वो शांत हैं या अशांत हैं, और हमें इनकी कोई विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी, यानी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। इसके लिए हमने आपको बताया था कि हमें क्या करना होता है। इसमें हमें जो हर में संख्या दी गई हैं उनको हमें देखना है, उनके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। और अगर वो अभाज्य गुणनखंड हमारे 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के आते हैं तो वो संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। और अगर उनका जो अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात n गुणा 5 की घात m के अतिरिक्त और भी कुछ अभाज्य गुणनखंड आते हैं तो ऐसी परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। तो ऐसे ही आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट क्या है? 15/1600 ये हमें दिया हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 1600 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करें? हम इस तरीके से निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 1600 ये किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। 2 अट्ठे 16, ये 800 बार, फिर 2 से कटेगा। 2 चौका 400 बार कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा 200 बार, फिर बच्चों ये 2 से फिर कटेगा 100 बार, और फिर आगे भी हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं 50 टाइम्स, और फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं बच्चों इसे 25 टाइम्स, और फिर इसे 5 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स। तो इस तरीके से हमारे इसके ये अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड इसके क्या हो गए? इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे हो जाएंगे 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 टाइम्स आया। 3 6 बार आ रहा है, ठीक है। और 5 कितनी बार आएगा इसमें? 5 2 बार आएगा। और ऊपर क्या है? ऊपर 15 है। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 5। अब एक 5 तो एक 5 से हम यहाँ काट सकते हैं, तो ऊपर क्या बचेगा हमारा? 3 बचेगा। नीचे क्या बच जाएगा हमारा? 2 की घात 6, क्योंकि 6 बार आ रहा है ये 2, गुणा 5। अब आप इसमें देख रहे हो कि इसमें 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो हम यही लिखेंगे यहाँ हर में 2 तथा 5 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अर्थात हम इसे 2 की घात ए गुणा 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं। अगर 2 की घात m n गुणा 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं तो ये संख्या कैसी हो गई? इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया? शांत हो गया। इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। तो इस तरीके से ये इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट देखें 29/343, 29/343।
फिफ्थ पार्ट है इसका। 29/343। अब 343 को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, यानी इसको हमें इसके गुणनखंड करने हैं 343 के। 343 के कितने से कटेगा, ये 7 से कट जाएगा। 7 चौक 28 और 7 नीम 63, 49 बार कट जाएगा। फिर 7 से काटें तो ये फिर 7 बार कट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 29/7 × 7 × 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 29/7⁻3। अब आप देख रहे हो इसमें ना तो 2 है और ना ही 5 है, केवल क्या दे रखा है, हमें 7 दे रखा है। यानी 2 और 5 के अतिरिक्त क्या है, हमारे पास 7 इसमें दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, हर में 2 अभाज्य गुणनखंड 7 है, जिससे 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं लिखा जा सकता। नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा है, यह अशांत, कैसा, अशांत आवृत्ति। क्योंकि परमेय संख्या में कैसे होते हैं, एक या तो शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा। अशांत आवृत्ति है, तो ये कैसा हो गया, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट 5 भी हो जाता है। अब हम पार्ट 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6। इसमें क्या दिया है, हमें संख्या दी है 23/2⁵ × 5⁵2। अब इसमें हमें ये देख रहे हैं आप, इसमें तो ऑलरेडी हमें क्या दिया हुआ है, गुणनखंड दिए हुए हैं। और गुणनखंड कैसे दिए हुए हैं, 2 और 5 की 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में दिए हुए हैं। तो हम ये लिखेंगे, हर में दिए गए अभाज्य गुणनखंड दो की घात 3 गुणा 5 की घात 2 हैं, जो कि 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप के हैं। इसलिए 23/2 की घात 3 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड भी नहीं किए करने पड़े, क्योंकि इसमें हमें ये दिए हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर इसका 7th पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट में 129/2⁵2 5⁵7 और 7⁵5 ये हमें दिया हुआ है। 129/2⁵2 5⁵7 और 7⁵5।
अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसके अतिरिक्त हमें क्या दिया हुआ है, 7 भी दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हर में दिए गए अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 के अतिरिक्त 7 भी है, जिसे 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं लिखा जा सकता। नहीं लिखा जा सकता। अब नहीं लिखा जा सकता है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति का दशमलव प्रसार अशांत होगा और आवृत्ति यानी कि रिपीटेड होगा, इसमें रिपीटेड नंबर है, अशांत आवृत्ति है दशमलव प्रसार। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7। अब पार्ट 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8। इसे देख लेते हैं। पार्ट 8 में हमें क्या दिया हुआ है, 6/15 6/15 ये दिया हुआ है। इसको कैसे करेंगे, इसके ये हो गए 2 गुणा 3 ऊपर और नीचे क्या हो गया 5 गुणा 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2/5। अब इसमें देखें 5 दिया हुआ है केवल, ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, हर में अभाज्य गुणनखंड कितना है, 5 है, जिसे हम 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। दो की घात 0 1 हो जाएगा और 5 की घात 1 5 यानी 5 आ गया यहाँ, ठीक है, तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। अतः हर को 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया, क्योंकि इसे हम 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं। अब हम इससे आगे क्वेश्चन इसका 9 पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट, 1 का 9th पार्ट, 35/15
50 ये दिया हुआ है मैम। तो बच्चों इसमें इसके हम गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा 7 हो जाएगा। और इसके करें तो 2 गुणा 5 गुणा 5 हो जाएगा। 1 5 से 1 5 हम काट देते हैं, क्या आ जाएगा हमारा 7/2 गुणा 5। कैसे आ गए, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में आ गए। तो लिखेंगे हर में अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 हैं, जो कि 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में लिखे जा सकते हैं। इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। अब इसका 10th पार्ट देख लेते हैं। 10th पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, क्या संख्या दी हुई है। 10th पार्ट में हमें बच्चों दी हुई है संख्या 77/210। 77/210। अब 210 के हम एक बार गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड 210 को 2 से हम काट सकते हैं, कितनी बार कट जाएगा, 1 और 0 5। फिर 3 से कट जाएगा, कितनी बार, 3 3 9 और 3 5 15। फिर किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 7 35। और इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 11 गुणा 7, 11 7 77 होते हैं। नीचे क्या हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, तो ये हमारा क्या आ गया, 11/2 गुणा 3 गुणा 5। अब हम आप इसमें देख रहे हैं कि 2 और 5 के अतिरिक्त हमारे पास क्या है, 3 भी आ गया है। तो हम लिखेंगे हर में 2 तथा 5, 5 के अतिरिक्त 7 भी अभाज्य गुणनखंड है। अतः इसे 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि 7 बच जाएगा अगर हम इस रूप में लिखेंगे तो लिखा जा सकता। और नहीं लिखा जा सकता है तो इसका क्या हो गया, इसलिए 77/210 यानी 77/210 का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति है। दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवृत्ति है। तो बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे ये देखते हैं। पहले हमारे पास एक तो अपरिमेय संख्याएं, उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, उनका दशमलव प्रसार होता है अशांत और कैसा, अनावर्ती। ठीक है। और जब हम परिमेय संख्याओं की बात करते हैं तो उसमें दशमलव प्रसार 2 तरीके के होते हैं, एक तो दशमलव प्रसार शांत और दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति। दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब हम उन संख्याओं को P/Q के रूप में होती हैं वे संख्या, तो Q का मान यानी कि जो हर में जो संख्या दी हुई हैं
उनका मान हम कैसे रूप में लिख पाएँ, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में हम लिख पाएँ। उसके अलावा उनका कोई और अभाज्य गुणनखंड ना हो तो ऐसी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। यदि परिमेय संख्याओं की जो हरमेय संख्या है उसमें 2 और 5 के अतिरिक्त भी कोई अभाज्य गुणनखंड होता है तो ऐसी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत आवृत्ति होता है। तो इस तरीके से ये दशमलव प्रसार को हम देख सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।